दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी करने के लिए नीरज पब्लिकेशन के गाइड बुक पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का आज ही फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जाम 1 दिसंबर से 9 जनवरी तक कंडक्ट करवाया गया। एंड आप लोग के लिए अच्छी खबर यह है कि 9 जनवरी को एग्जाम खत्म हुआ एंड 9 जनवरी के डेट पे ही इग्नू ने नेक्स्ट एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया है। जी हाँ, टेंटेटिव डेट शीट जून 2024 टर्म इन एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया गया है। जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट नहीं किया गया। अभी इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट वैसे भी दिन में कुछ घंटे काम कर रहा है, कुछ घंटे काम नहीं कर रहा है, तो वहां से आप लोग को नहीं मिल पाएगा। लेकिन नागपुर रीजनल सेंटर ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देख लो, टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून 2024 टर्म एग्जाम। मैंने एसडी में भी बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपडेट हमने कर दिया है, मतलब रीजनल सेंटर को भेज दिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होना बाकी है। तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल को विजिट करके इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है। लेकिन देखो, अभी ये टेंटेटिव डेट शीट है और प्लस इसमें एक ये भी बात है कि इसमें अभी डेट नहीं बताया गया है, बस आपको डे वन वाइज बताया गया है। तो इग्नू में जो डेट शीट रिलीज होता है वो इसी तरीके से रिलीज होता है। पहले जब सबसे पहले रिलीज होता है तो उसमें सिर्फ डे 1 डे 2 करके लिखा रहता है, यानी कि फर्स्ट डे में ये पेपर का एग्जाम होगा, उसके बाद डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4, ठीक है। उसके बाद से फिर इसमें डेट ऐड किए जाते हैं, हॉलीडे को, संडे को देखते हुए उसके बाद से डेट यहाँ पे फाइनलाइज होता है। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना देख सकते हो कि आपका एग्जाम कौन से सीक्वेंस पे हो रहा है, यानी कि कौन से डेट पे हो रहा है। अपने आप से ही आप लोग को पता चल जाएगा अगर बीच में हॉलीडे नहीं पड़ा तो, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली देखोगे जून का मंथ में तो एग्जाम 1 जून से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड 1 जून पड़ रहा है सैटरडे को, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे, हाँ 1 जून हो रहा है सैटरडे को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 जून से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है या फिर 3 जून से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। वो जब डेट उसमें ऐड हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप लोग को डे 1 डे 2 करके बता दिया गया, यानी कि आपका एग्जाम पहले होगा, बाद में होगा, कौन से डे पे होगा, इतना तो आप लोग को पता चल जाएगा। जून का एग्जाम जून में ही कंडक्ट करवाया जाता है एंड 1 जून से 30 जून तक नॉर्मली कंडक्ट करवाया जाता है। जब डेट इसमें ऐड कर दिया जाएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं ना। डेट शीट में क्या क्या चीजें बताई गई है, देखो डेट शीट में पहले ही बता दिया गया है कि दिस इज अ टेंटेटिव डेट शीट, ठीक है। अब इग्नू में डेट शीट क्या है, बहुत बार चेंजेस होते हैं। अब ये टेंटेटिव डेट शीट रिलीज हुआ, उसके बाद से फिर एग्जाम का डेट ऐड करके फिर से टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होगा, फिर उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो उसको बदलाव करके फिर से टेंटेटिव डेट शीट रिलीज होगा। ऐसे होते होते डेट शीट रिलीज होते हैं बहुत सारे एंड लास्ट में फाइनल डेट शीट रिलीज होता है। लेकिन मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री में ज्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। बैचलर डिग्री का जो CBCS प्रोग्राम है उसमें चेंजेस होता है एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम या BLIS प्रोग्राम इसमें चेंजेस होता है। मास्टर डिग्री के ज्यादातर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात यह है कि जो एग्जाम डेट स्टार्टिंग के टेंटेटिव डेट शीट में रहेगा वही मोरलेस सेम ही रहता है फाइनल डेट शीट के टाइम पे भी। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, वो भी रेयर केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि ये टेंटेटिव डेट शीट है। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बता दिया गया कि एग्जाम फॉर्म ड्यू कोर्स में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि मार्च और अप्रैल के टाइम पे ही रिलीज होता है। तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है, जब रिलीज होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा ना। इस डेट शीट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो भी स्टूडेंट जून 2024 के एग्जाम देने वाले हैं तो वो लोग देख लेंगे कि उनका पेपर क्लैश हो रहा है या नहीं, ठीक है। यानी कि एक ही दिन एक ही टाइम पे उनका 2 पेपर पढ़ रहा है या नहीं। अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है तो उनको रिपोर्ट करना होगा, दैट इज datesheet@ignu.ac.in पे 15 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। इस डेट को भी इंक्रीज किया जाता है, लेकिन 15 फरवरी तक आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये 2 पेपर मेरा एक ही दिन एक ही टाइम पे क्लैश हो रहा है, तो फिर उसको चेंजेस किया जाता है। हालांकि यहाँ पे बोला गया कि कोई भी रिक्वेस्ट 15 फरवरी के बाद नहीं माना जाएगा, लेकिन इग्नू चेंज करता है ना। डेट शीट में अगर 2 पेपर क्लैश हो रहा है तो उसको क्लैश तब माना नहीं जाएगा अगर वो आपका बैक का पेपर हो, यानी कि एक पेपर आपका सेकंड ईयर का है, एक थर्ड ईयर का है, तब उसको क्लैश नहीं माना जाएगा। अगर दोनों सेम ईयर का पेपर है तभी उसको क्लैश माना जाएगा। साथ ही साथ अगर MP प्रोग्राम के हैं तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हैं तब फिर उसको क्लैश नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इन MP प्रोग्राम कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, अगर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का है और 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है तब उसको क्लैश नहीं माना जाएगा। और जो फेमस है इग्नू का जो ग्रुप के पेपर है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6, तो ग्रुप के पेपर
पेपर हमेशा एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ते हैं, तो इसमें से अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहा है तो उसको भी क्लास नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी पेपर है जो एक ही दिन एक ही टाइम पे हो रहा है तो उसको क्लास माना जाएगा, ठीक है ना। और ग्रुप में जो भी पेपर आते हैं वो नॉर्मली बीए के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के लिए, तो उतना तो अभी स्टूडेंट है नहीं बीए के ओल्ड सिलेबस वाले, तो उनको प्रॉब्लम होगा नहीं। बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का ही ये ग्रुप का पेपर रहता है। खैर, तो इस तरीके से आप लोग अपना एग्जाम का डेट को चेक कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे ये बता दिया गया, उसके बाद से कौन कौन सा पेपर ओएमआर सीट पे होगा इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी जानकारी है। BSHF 101 FST 01 जो चलते आ रहा है वही है, उसमें चेंजेस नहीं किए गए। उसके बाद से नीचे में आप लोग को बताया गया कि CBCS का भी जो सेम ग्रुप का पेपर है वो क्लास होगा, तो उसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। एंड उसके बाद से फिर आप लोग के जो सब्जेक्ट कोड है वो लिखा हुआ है एंड कौन से डे पे एग्जाम होगा वो लिखा हुआ है। यानी कि पहले जैसे BMT 144 है, तो अब ये एग्जाम 1 जून को स्टार्ट होगा तो 1 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, 3 जून को स्टार्ट हुआ तो 3 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को अभी देखना पड़ेगा कि आपका एग्जाम का डेट कौन से डे पे हो रहा है, ठीक है। आपको सिंपली करना ये होगा कि आपको कंट्रोल F पुट करना होगा, जो भी आप कंप्यूटर से यूज कर रहे हो तो कंट्रोल F से पता करोगे, एंड अगर मोबाइल से देख रहे हो तो PDF फाइल को डाउनलोड करोगे एंड उसके बाद से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, सर्च के ऊपर क्लिक करोगे एंड जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर टाइप करोगे। जैसे मान लो अगर किसी का MPS 001 है तो इस तरीके से टाइप करेगा MPS 001, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चौथे दिन पे एग्जाम होने वाला है MPS 01 एंड मॉर्निंग सेशन में। इधर में जो है वो मॉर्निंग सेशन में है, इधर में जो वो इवनिंग सेशन में है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग रहता है वो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होता है। यानी कि मॉर्निंग का 10 से 1 है और इवनिंग का 2 से 5 है, लेकिन जो टाइमिंग है वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। नॉर्मली 10 से 1 जिसका 3 घंटे का पेपर रहता है उनका होता है, 100 मार्क्स का पेपर रहता है उनका होता है, और 2 से 5 जिनका 100 मार्क्स का होता है तब 50 मार्क्स का पेपर 2 घंटे के होते हैं, और बाकी भी अदर मार्क्स के पेपर होते हैं, 75 मार्क्स के भी होते हैं, 35 मार्क्स के भी होते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना एग्जाम को चेक कर सकते हो सब्जेक्ट कोड के हिसाब से कि कौन से डे पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा अभी तो चेंजेस होगा, बाकी जब चेंजेस किया जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट कोड है नॉर्मली मैंने चेक किया तो उस हिसाब से सब कुछ नजर आ ही रहा था। तो मान लो अगर किसी का MEG 07 पेपर है तो यहाँ पे MEG 07 टाइप करेगा तो देखो ये 15 डेज पे एग्जाम होगा, यानी कि 15वां दिन ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इवनिंग सेशन में, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद से फिर चेंजेस होगा तो आप लोग को बताया जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोग देख लो कौन से डेट पे एग्जाम होने वाला है। 30 दिन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड नॉर्मली उतना ही होता है। और उसके बाद से आप लोग को प्रैक्टिकल की जानकारी दी गई है, और हालांकि प्रैक्टिकल के लिए रीजनल सेंटर ही वेन्यू डिसाइड करते हैं, तो वो आप लोग को रीजनल सेंटर की तरफ से जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तब आप लोग को बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना बता दिया गया कि ये सभी प्रैक्टिकल के लिए रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वो वीडियो देख लेना, नोटिफिकेशन वाला जो भी वीडियो रहता है उसमें प्रैक्टिकल के बारे में और बाकी अदर नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ अभी स्टार्टिंग ही है, अभी तो जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए अभी डेट शीट रिलीज किया गया, टेंटेटिव डेट शीट, तो अभी उतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग सिंपली डाउनलोड करके चेक कर सकते हो बस कि कौन से डे पे आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग में हो रहा है या नेक्स्ट में होने वाला है। बाकी जब डेट अनाउंस हो जाएगा, डेट के साथ जब डेट शीट रिलीज कर दी जाएगी तो फिर मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस डेट शीट को AH हेल्पलाइन चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।